पाक फौज ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद मुतादिद मौक़ों पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के इल्जाम भी साबित हुए हैं। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज पे कड़े एहतसाबी अमल पर DG/ISPR वाज़े बयान दे चुके हैं। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खुद एहतसाबी के खुद-व-कौल तफसील से बयान कर चुके हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। हमें अपने एहतसाबी निज़ाम पर फख्र है। इक़्तिदार के पीछे अंधाधुंध भागने वालों के साथ यही होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पर तबसरा। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 मई के वाक़यात में बात सिर्फ फैज़ हमीद तक महदूद नहीं रहेगी। फैज़ हमीद की कई सालों से सियासत में मुदाखलत रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बाज आने वाले नहीं थे। फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मौसर है। फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीजें साबित हो चुकी होंगी, इसीलिए तहवील में लिया गया। इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मिल साबित होगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कहते हैं कि फैजाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरने के मुआहदे पर फैज हमीद के दस्तखत हैं। इंक्वायरी में ये चीजें शामिल होंगी। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, बड़े बड़े बुर्ज गिरने की बारी आ गई है। मुल्क में एहतसाब का अमल शुरू हो गया है। 9 मई वालों की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। आने वाले दिनों में बानी और PTI लेट जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की मजमूई माशी सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से काबीना को ब्रीफ किया जाएगा। पाकिस्तान के वसाइल को खराब किया जा रहा है। पाकिस्तान का सारा इन्हिसार इम्पोर्ट पर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पाक ईरान गैस लाइन पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान मजीद बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत से होने वाले मुआहदों पर अमल दरामद कराएंगे। यौम आज़ादी में एक रोज़ बाकी। मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम आवेज़ा। हर जानिब सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। गवर्नर हाउस सिंध में यौम आज़ादी की जश्न की तैयारियां। रात 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रावलपिंडी से निकलने वाला आज़ादी फ्लोट मार्च आज गुजरावाला से लाहौर के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आज रात पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड का एहतमाम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। सरजमीन पाकिस्तान और मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी हीरो की बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इस्तकबालिया तकरीब में साबिक ओलंपियंस, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज मियाँ चन्नू अहमद मुतवक्के कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करेंगी। 10 करोड़ का चेक भी देंगी। 14 अगस्त से 18 अगस्त के दौरान मुल्क में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं असरअंदाज होंगी। पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बास मकामात पर बारिश मुतवक्की है। सिंध के साहली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है।
सिविल एविएशन अथॉरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। रेगुलेटरी शोबेजात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। तीसरा महकमा सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। नोटिफिकेशन जारी। सोलह अगस्त से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान किया जाएगा। अमरीका का हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे में कोई किरदार नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बांग्लादेश की सियासत में मुदाखलत के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान करीन जैन पियर ने कहा कि बांग्लादेश के हालात में अमेरिका का कोई हाथ नहीं। ईरान इसराइल पर रवा हफ्ते बड़ा हमला कर सकता है। सिक्योरिटी तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का बयान। कहा, ईरान ने जंग बढ़ाने की कोशिश की तो जवाब देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का ईरानी सदर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में खबरदार कर दिया। ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब ईरान का रद्द अमल। कहा, इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। इसराइल की ईरान के मुमकिन हमले से बचने के लिए कोशिशें तेज। इसराइल को माली मुश्किलात का सामना। फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A+ से कम करके A कर दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को बाइडन से ज्यादा नाअहल करार दे दिया। कहा, जो बाइडन और कमला हैरिस के पास कई माह अब भी बाकी हैं मगर वो कुछ नहीं करेंगे। खुद पर कातिलाना हमले से मुतालिक सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने पेशा वराना अंदाज से काम किया। गोली लगने के बाद से उनका एतकाद और बढ़ गया। बरतानिया में 12 अगस्त साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। कैम्ब्रिज में दर्जा हरारत 34.8 सेंटीग्रेड को छू गया। लंदन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। येलो वार्निंग जारी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले थम न सके। मशरकी खान यूनुस में घर पर रात गए बमबारी में 10 अफराद शहीद हो गए। गजा सिटी मकाजी कैंप पर इसराइली हमलों में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। इसराइल ने जनूबी लबनान पर फ़ज़ाई हमला किया। जवाबी कार्रवाई में हिज़्बुल्लाह ने इसराइली ठिकानों को निशाना बनाया। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,900 से तजावुज़ कर गई है। लंदन एलिस्टर स्क्वायर में मां और 11 साल की बेटी पर चाकू से हमला। मां बेटी जख्मी हो गईं। सिक्योरिटी पर मामूर मुसलमान गार्ड अब्दुल्ला की बरवक्त कार्रवाई के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गई है। मेहमान टीम आज आराम करेगी। सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच और दीगर एथलीट्स का बलगरात पहुंचने पर हीरोज के जैसा इस्तकबाल। बलगरात के सिटी हॉल पर एथलीट्स के एजाज में तकरीब। सर्बिया ने पेरिस ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल समेत 5 तमगे जीते। खवातीन की फ्रांस साइकिल रेस का पहला मरहला डिस्ट्राइडर शार्लेट कोल के नाम रहा। रोटरडैम से हेग तक 123 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 47 मिनट 30 सेकंड्स में तय करके पहली येलो जर्सी हासिल कर ली। हैप्पी बर्थडे शोएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस 49 बरस के हो गए। शोएब अख्तर को दुनिया का तेज तरीन गेंदबाज करार दिया जाता है और आज तक कोई भी बॉलर शोएब अख्तर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका।
और खूबसूरत अंदाज, सुरीली आवाज, मारूफ पॉप गुलकारा नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। 1980 में नाजिया हसन ने 15 बरस की उम्र में फिल्म के लिए गाना गाकर तवज्जो हासिल की। नाजिया ने भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर कई सुपरहिट गाने दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।